पेंशन पर अधिकार। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पेंशन पर अधिकार। सावित्री देवी रिटायर हो चुकी थी। सरकारी स्कूल में उन्होंने 35 सालों तक पढ़ाया था। पति हरिशंकर जी का देहांत हुए 10 साल हो चुके थे। बेटा आकाश और बहू प्रियंका के साथ वो एक 2 मंजिला घर में रहती थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर घर के छोटे मोटे काम निपटाती, पूजा करती और फिर पोते को स्कूल के लिए तैयार करती। बहू प्रियंका सोकर 8 बजे उठती थी और आकाश हमेशा मोबाइल में ही व्यस्त रहता। एक दिन सुबह से काम करते करते सावित्री देवी थक गई तो दोपहर में सोफे पर बैठकर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने लगी। यही उनका दिन का एकमात्र सुकून भरा समय होता था। तभी प्रियंका किचन से आई और रिमोट लेकर चुपचाप टीवी बंद कर दिया। सावित्री देवी ने हैरानी से पूछा, प्रियंका, क्या हुआ? टीवी क्यों बंद किया? प्रियंका ने रूखे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, क्या हर वक्त आपको बस टीवी ही देखनी होती है? थक जाती हूँ मैं आपकी सेवा करते करते। सावित्री देवी चुप रह गई, मगर दिल के अंदर कुछ चुभ गया। आकाश वहीं था, उसने भी कुछ नहीं कहा। शाम को सावित्री देवी की पेंशन आई। जैसे ही उन्होंने बैंक से पैसे निकाले और घर आईं, प्रियंका दौड़कर आई और बोली, माँ जी, इस बार वो फ्रिज लेना है जो पिछले महीने रह गया था, ठीक है ना? आपके पास तो पैसे हैं ना? आप सावित्री देवी मुस्कुराईं और सिर हिलाकर अंदर चली गई। रात को उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी से एक लिफाफा निकाला जिसमें उनकी 10 साल की जमा पूंजी थी। हरिशंकर जी की यादें, उनकी तस्वीर और कुछ चिट्ठियां। उन्होंने सब समेटा और धीरे से रोने लगीं। अगले दिन सुबह सुबह पोस्टमैन आया और सावित्री देवी को एक लिफाफा थमाया। उसमें लिखा था, आपकी वृद्धावस्था पेंशन को अब आपके पोते की शिक्षा के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। ये पढ़ते ही सावित्री देवी को झटका लगा। उन्होंने आकाश से पूछा, तुमने मेरी पेंशन क्यों डाइवर्ट करवाई? आकाश ने लापरवाही से कहा, माँ, आपको क्या ज़रूरत है पैसों की? आप तो घर में रहती हैं, आराम करती हैं। हमें बच्चों का ख्याल भी तो रखना है। आराम? सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल आए। क्या तुमने कभी देखा है कि मैं बिना काम किए बैठी हूँ? प्रियंका वहीं खड़ी थी, मगर चुप। अगले दिन सावित्री देवी ने चुपचाप अपना सामान बांधा और एक वृद्धाश्रम चली गई। वहां उन्होंने सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कुछ हफ्तों बाद आकाश और प्रियंका को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए सब किया, तुम्हें पाला, पढ़ाया और अपना सब कुछ दिया। मेरी पेंशन मेरी आज़ादी थी, मगर तुमने उसे भी हथिया लिया। अब मैं वहीं जा रही हूँ जहां लोग मेरे अनुभव को इज्जत देते हैं, ना कि उसे टीवी बंद करके या पेंशन छीनकर अपमानित करते हैं। आकाश और प्रियंका को देर से ही सही, पर समझ आया कि उन्होंने क्या खो दिया। उन्होंने वृद्धाश्रम जाकर माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन सावित्री देवी ने सिर्फ इतना कहा, माफ़ कर दूंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी इज्जत वहीं है जहां मुझे समझा जाता है। बहुत अनुरोध करने के बाद और वृद्धाश्रम के मैनेजर के समझाने पर कि माताजी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी बहू बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो आपको वापस घर ले जाने आए हैं, इसलिए इन्हें माफ़ कर दीजिए और अपने घर लौट आइए। कहानी की सीख। बुजुर्गों की चुप्पी को उनकी कमजोरी मत समझो। पेंशन पैसा नहीं, उनकी सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती है।